हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। अभी हम लोग देखेंगे पूरा का पूरा बायो। ठीक है। और डॉक्टर साहब, ये आपको करना है, ये मस्ट है पीआईपी के स्टूडेंट के लिए। बिकॉज हमारा जो ड्रीम था ना, वो क्या है, 360 आउट ऑफ 360। ठीक है। और पूछने दो उन्हें, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, जो पूछना पूछने दो। बायोलॉजी डोजेज सारा करो और ये करो। देखो एक्चुअल में हुआ क्या ना, एक्चुअल में अब इतने इजी पेपर आने लगे, 720 में 720 स्टूडेंट स्कोर करने लगे। और मेडिकल ये नहीं है, मेडिकल इतना हुआ नहीं है जितना बना दिया गया। ठीक है। और फिर वो स्टूडेंट एमबीबीएस में जा रहे हैं और फिर फेल कर जा रहे हैं। समझ रहे हो ना। और एक बात दिमाग में डाल लो, एग्ज़ाम के लिए आप नहीं पढ़ रहे हो। जितना आपको पढ़ना था एग्ज़ाम के लिए आपने पढ़ लिया। अब ऐसा पढ़ाई करो कि आप आगे चल कर के लोगों की लाइफ बचाओगे। मुझसे पूछोगे, मैं उतना कभी सीरियस नहीं रहता हूँ, कभी भी नहीं। ठीक है। हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ एक फ़नी चीज़ इंक्लूड कर देता हूँ। बट अभी कोविड के टाइम में सारी चीज़ें, सारी वो जो रहती ना, सारी बाहर आ गई। ठीक है। मतलब खुद की औकात जो होती है ना, मालूम चल गया। समझ रहे हो, खुल के बता रहा हूँ मैं। ऐसा था कोविड। अभी अप्रैल एंड मई में एक वीडियो अपलोड करने में मेरी हालत ख़राब हो रही थी। बिकॉज बोलने का एक वर्ड मन नहीं कर रहा था। ठीक है। लोग इतने डेथ कर रहे थे। एक्चुअल में हो क्या रहा था, सबको था ना कि मेरी लाइफ बचा लो, मेरी लाइफ बचा लो। और बहुत कम डॉक्टर है, बहुत कम डॉक्टर है, प्लस उतना नॉलेजेबल डॉक्टर ना के बराबर है। ठीक है। तो होता क्या था, सबको था कि मेरी लाइफ बचा लो। कहाँ तक पहुँचोगे यार, भगवान ने दो हाथ सिर्फ दिया है। ठीक है। तो जहाँ तक पहुँच पाते थे बचता था, और जहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे उनकी लाइफ आपके आंखों के सामने चली जाती थी। और वो बहुत 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 कैसा, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। ठीक है। बहुत गंदा मंजर था वो। तो अब दिमाग में डाल लो, डॉक्टर लाइफ सेव करने के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत कर लो। जितने ये टॉपिक लिखे हुए हैं सारे टॉपिक लिख लो। मैं नहीं कह रहा कि पूरा वीडियो देखो, पॉज करो, स्किप करो, जितना फ्रेम में दिख रहा है लिखो। फिर 10 सेकेंड स्किप करो, फिर पॉज करो, फिर जो फ्रेम में दिख रहा है लिखो। ठीक है। ये टोटल आपको क्लास 11-12 का लिखना है, कैसे भी करके। और एक एक टॉपिक को एनसीईआरटी से पढ़ना है। समझ रहे हो। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब ज़्यादा बातें नहीं, स्टार्ट करते हैं। और आप कर सकते हो। एक सक्सेस और फेलियर में जानते हो क्या डिफरेंस होता है, और एक सिमिलरिटी क्या होती है। सिमिलरिटी होती है कि दोनों के दोनों काबिल होते हैं। और एक डिफरेंस होता है कि मेहनत सिर्फ और सिर्फ जो सक्सेस होता है ना वही करता है। ठीक है। मेहनत की एक डिफरेंस हो जाती है। तो अब बातें हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन, पार्थेनोजेनेसिस देख लेना रिप्रोडक्शन में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन देख लेना, अच्छे से एनसीईआरटी में पढ़ लेना, एग्जाम्पल्स वगैरह पढ़ लेना। यह आएगा स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, इसमें जीन किसे बोलेंगे और स्पीसीज किसे बोलेंगे ये देख लेना। और स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना होता क्या है वो अच्छे से कर लेना। ठीक है। और इसकी लाइफ स्पैन देख लेना, 12 ईयर्स आपको मिलेगा। टेरर ऑफ बंगाल देख लेना, इंपॉर्टेंट है। मोनोसियस एंड डायोसियस के एग्जाम्पल देख लेना। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, पोलन ग्रेन्स इंपॉर्टेंट है। नीट 2020। ठीक है। नीट 2020 पोलन ग्रेन्स, सॉरी 2021। पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन अच्छे से देख लेना। इसमें एग्जाम्पल अच्छा बता देता हूँ। इसमें नीट 2021 स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना देख लेना। मोनोसियस एंड डायोसियस के एग्जाम्पल नीट 2021। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, टैप्टम से क्वेश्चन पूछेगा, टैप्टम का अरेंजमेंट देख लेना। ठीक है। कैसे कैसे होता है। पोलन ग्रेन्स फिर आप देख लेना। पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन इंपॉर्टेंट। पोलिनेशन नीट 2021, नीट 2021। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस देख लेना। बैगिंग एंड इमास्कुलेशन किसे कहते हैं देख लेना। डबल फर्टिलाइजेशन नीट 2021। सीड पार्थेनोकार्पिक, ट्रू एंड फॉल्स फ्रूट नीट 2021। बिना सीड का फ्रूट होता है उसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। ठीक है। सीड में थोड़ा सा देख लेना, दो चीज़ें दे रखे हैं, दोनों के एग्जांपल्स पढ़ लेना। एपोमिक्सिस एंड पोलीएम्ब्रियोनी नीट 2021। मैंगो एंड साइट्रस पोलीएम्ब्रियोनी का एग्जांपल। ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नीट 2021। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेना, इसके ग्लैंड देख लेना, बार्थोलिन ग्लैंड वगैरह। और फीमेल में कौन सा ग्लैंड होता है वो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन नीट
2021 LHFSH acts as स्पर्मेशन और स्पर्मेटोजेनेसिस। तो वो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पर्म देख लेना, नीट 2021 स्पर्म से क्वेश्चन आएगा, बहुत ईयर से एक्सपेक्टेड है स्पर्म, बट अभी तक पूछ नहीं रहा, वो स्पर्मिएशन और ये सब पूछ दे रहा, बट स्पर्म से आएगा। लास्ट पैराग्राफ जो एनसीईआरटी में है स्पर्म का, वो देखना। स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, इंपॉर्टेंट। मेंस्ट्रुअल साइकिल नीट 2021। प्लेसेंटल हार्मोन्स, रिलैक्सिन, डेवलपमेंट ऑफ फोइटस नीट 2021। 5 महीने की डेवलपमेंट है, वो देख लेना, कब क्या होता है, कब कैसे क्या क्या डेवलप करते हैं, किस मंथ में क्या क्या डेवलप करते हैं। एमनियोसेंटेसिस, CDRI सहेली नीट 2021। बर्थ कंट्रोल मेथड्स, नेचुरल, IUDs एंड हार्मोनल्स नीट 2021। स्टरलाइजेशन देख लेना, STDs देख लेना, STD का पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना और डीपली पढ़ना, कौन सा ट्रीटेबल है, कौन सा नहीं ट्रीटेबल है, और PID क्या होता है, ठीक है। क्लियर है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, सारा कुछ। एक टॉपिक प्रेगनेंसी दे रखा है, एक टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होता है। MTP इंपॉर्टेंट है। इनफर्टिलिटी नीट 2021। इनफर्टिलिटी में IVF जो दे रखा है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इन विवो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, वो सारा कुछ देख लेना, वहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। जेनेटिक्स, ऑल साइंटिस्ट नेम, जितने भी साइंटिस्ट के नेम दे रखे हैं प्रिंसिपल और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, सारे साइंटिस्ट के नेम आपके दिमाग में होने चाहिए, जितने एनसीईआरटी में सारा का सारा आपको आना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। ईयर देख लेना, कब कैसे डिस्कवरी थी, कितने साल की डिस्कवरी थी और क्या चीज़ डिस्कवर किए थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खास करके मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, वो सारा कुछ अच्छे से कर लेना। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट स्टडी बाय मेंडल का तो पूरा पढ़ लेना भाई, मेंडल ने क्या क्या किया था, मेंडल ने क्या क्या नहीं किया था, ठीक है। अब फिर क्या था, F1 F2 जनरेशन देख लेना, न्यूमरिकल देख लेना, F1 F2 जनरेशन के, F1 F2 जनरेशन रिलेटेड न्यूमरिकल देख लेना। टेस्ट क्रॉस देख लेना, किसे कहते हैं, लॉ ऑफ, और टेस्ट क्रॉस से न्यूमरिकल देख लेना, 2016 में पूछा हुआ। लॉ ऑफ को डोमिनेंस सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये D नंबर नीट 2021। ड्रोसोफिला नीट 2021। लिंकेज रिकॉम्बिनेशन, जीन मैपिंग, क्रॉसिंग ओवर, जीन मैपिंग 2021। सेक्स डिटर्मिनेशन देख लेना, किसमें कैसा क्या होता है, बर्ड्स में क्या होता है और ग्रास हॉपर में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है और इंसेक्ट्स में क्या होता है, ठीक है, वो दिया हुआ है। पेडिग्री एनालिसिस नीट 2021। मेंडेलियन डिसऑर्डर, एपिस्टेसिस, कलर ब्लाइंडनेस, एक तो यहाँ से आएगा ही आएगा, ठीक है। पॉलीजेनिक प्लीयोट्रोपिक सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, फिनल केटोनूरिया, हीमोफेलिया, पॉलीप्लोइडी, एनोप्लोइडी किसे कहते हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम नीट 2021। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। IJ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आना मस्ट है। DNA देख लेना, एनसीईआरटी में DNA करके ग्राफ दिया हुआ है, वहाँ से एक क्वेश्चन नीट 2021 में आएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट पूछेंगे। चारगाफ्स रूल, न्यूमेरिकल यहाँ से आता है, और डबल हेलिक्स का फीचर्स देख लेना। चारगाफ्स रूल और डबल हेलिक्स का फीचर्स देख लेना और यहाँ से न्यूमेरिकल बनाया जाता है, न्यूमेरिकल देख लेना। सेंट्रल डोगमा, पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक, एक्सपेरिमेंट ऑफ हार्स एंड चेज नीट 2021, ठीक है, ये अच्छे से कर लेना, नीट 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन। फिर देखते हैं नेक्स्ट, DNA वर्सेस RNA देख लेना, 2016 फेज 2 में पूछा हुआ है, DNA वर्सेस RNA। मेसेल्सन एंड स्थल एक्सपेरिमेंट वगैरह मैंने पहले ही बता दिए। जेनेटिक्स में आपको जितने भी एक्सपेरिमेंट और साइंटिस्ट के नेम दे रखे वो सारा कुछ आना चाहिए। सेमी कंजर्वेटिव DNA, ठीक है, न्यूमेरिकल देख लेना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में न्यूमेरिकल दिया हुआ है सेमी कंजर्वेटिव DNA पे, तो वो देख लेना और सॉल्व कर लेना, ठीक है। और अच्छे से एनसीईआरटी में पढ़ लेना। नाइट्रोजन में 15-14 क्या लेते हैं, लाइट और वेट, ठीक है, मतलब हैवी चेन लेते हैं, तो वो देख लेना, ठीक है। रेप्लिकेशन वगैरह होता है। फीसिया फैबा टेलर 2016 में पूछा हुआ है। रेप्लिकेशन फॉग नीट 2021। ओकाजाकी फ्रेगमेंट, एस फेज DNA लाइकेज, ओकाजाकी फ्रेगमेंट इंपॉर्टेंट है नीट 2021 के लिए, तो पूरा रेप्लिकेशन फॉग में ही ये सारे कुछ आते हैं, ठीक है, तो अच्छे से देख लेना।
ट्रांसक्रिप्शन एक डायग्राम बना हुआ होगा एनसीईआरटी में रेप्लिकेशन फॉर्क का, वो डायग्राम पढ़ के जाना, ठीक है, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर लेना। ट्रांसक्रिप्शन कैपिंग टेलिंग्स स्पेसिसोम रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी नीड 2021। जेनेटिक कोड हरगोविंद खुराना ने दिया था। फीचर्स इंडियन साइंटिस्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जेनेटिक कोड्स के फीचर्स नीट 2021। न्यूमेरिकल्स टीआरएनए ट्रांसलेशन यूटीआर नीट 2021। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए किसे कहते हैं, लैक ऑपरन नीट 2021। नेगेटिव पॉजिटिव सारा कुछ देख लेना। IZYA जितने देते हैं किसे क्या डिनोट करते हैं वो देख लेना, ठीक है। तो लैक ऑपरन हो गया। फिर EST देख लेना, BAC YAC बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2021। 5 नंबर ये TUV वी जो है नीट 2021 लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये कहीं से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। DNA फिंगरप्रिंटिंग सेक्शन B में क्वेश्चन आने वाला है, DNA फिंगरप्रिंटिंग से देख लेना, ठीक है। इवोल्यूशन होमोलॉगस किसे कहते हैं, एनालॉगस किसे कहते हैं, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म देख लेना, इंडस्ट्रियल मोथ वगैरह दिया हुआ है तो ब्लैक मोथ और वाइट मोथ वो अच्छे से देख लेना, ठीक है। की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, साल्टेशन, डी वेरीज एंड डार्विनियन म्यूटेशन, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, फाउंडर इफेक्ट, इसका ग्राफ देख लेना नीट 2021। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, फाउंडर इफेक्ट और इसका ग्राफ देख लेना, ठीक है। पेन इसलिए बीच में नहीं ला रहा हूँ बिकॉज आप पॉज करके इसे सारा कुछ लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन 2021 और ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन 2021। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमन, जितने भी डिजीज दे रखे हैं देख लेना, ये नीट 2021 में सेक्शन B में पूछेगा। निमोनिया, कोरोना वायरस, राइनोवायरस, मलेरिया, टाइफाइड, एलिफेंटियासिस, रिंगवर्म, एस्केरिस, एम्बोसिस, सारा कुछ मैंने करवा दिया है, ठीक है। तो ये देख लेना। इनेट इम्यूनिटी 4 चीज़ें दे रखी है, सबसे इंपॉर्टेंट है साइटोकाइंस देख लेना। मैच दी फॉलोइंग करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर्स, बायोकेमिकल एक दे रखा और एक साइटोकाइंस, ठीक है। वायरस के लिए होता है। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स किसे कहते हैं, T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट क्या होता है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है इसकी तरह रहता है, ठीक है। और किससे कनेक्टेड रहते हैं, दोनों चेन, लाइट चेन और हैवी चेन, वो देख लेना, ठीक है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी नीट 2021। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, कोलोस्ट्रम, IgA याद रखना ये किसका एग्जांपल है, एक्टिव या पैसिव का। मदर मिल्क से जो निकलता है वही है ये, ठीक है। एलर्जी रेडीमेड मिल जाए तो पैसिव, ठीक है, और बनाना पड़े खुद बॉडी बनाएगी तो एक्टिव। और एलर्जीज IgE 2021 हिस्टामिन। ऑटो इम्यूनिटी 2021। एलर्जीज एंड ऑटो इम्यून डिजीज 2021। लिम्फोइड ऑर्गेन्स अच्छे से पढ़ लेना, माल्ट 2021, ठीक है। एड्स देख लेना, कैंसर देख लेना, ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज, लीवर साइरोसिस 2021। 4 नंबर 2021। होमोजाइगोसिटी, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, आउटब्रीडिंग डिप्रेशन, क्रॉसिंग ओवर। ये देखो मेरे नोट्स पढ़ लेना, ये चैप्टर के लिए काफ़ी है, ठीक है। मेरे नोट्स एक बार पढ़ लो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। होमोजाइगोसिटी, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, आउटब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, MOET। बी कीपिंग, ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हीट एंड राइस, शुगर कैन, मिलेट्स, टेबल 9.1 देख लेना, इंपॉर्टेंट है। बायोफोर्टिफिकेशन किसे कहते हैं, प्रोटीन इंक्रीज किया जाता है बायोफोर्टिफिकेशन में। SCP नीट 2021 फुल फॉर्म आना चाहिए। टिश्यू कल्चर, सोमा क्लोन्स, मेरिस्टेम, टोटियोपोटेंसी, ठीक है, टोटियोपोटेंसी। तो इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। अब देखते हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मिड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, वेक्टर जेल नीट 2021। वेक्टर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेलेक्टेबल मार्कर PBR 322, इंसर्शियल इनएक्टिवेशन, माइक्रो इंजेक्शन, बायोलॉजिस्टिक जीन और जीन गन, ये 2021 के लिए इंपॉर्टेंट है। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस 21 के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल PCR नीट 2021। स्टार्ट टैंक बायोरिएक्टर नीट 2021। डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2017 में रिसेंटली पूछा गया है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप नीट 2021। RNAi से वो क्वेश्चन पूछेगा। ये सारा कुछ मैंने बायोलॉजी डोज में करा दिया है। इंसुलिन जीन थेरेपी, प्रोब देख लेना, प्रोब किसे कहते हैं, GE एसिड नीट
2018 में पूछा गया। फुल फॉर्म पूछते और कुछ नहीं पूछते। बायो पायरेसी नीट 2018 में पूछा गया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया B12, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया विटामिन B12 2018 में पूछा गया। फर्मेंटेड बीवरेज सेच्रोमाइसिस नीट 2021। मैच ऑफ द फॉलोइंग। मेरे नोट्स पढ़ लेना एक बार, ठीक है, इन सारे चैप्टर्स के लिए मेरे नोट्स पढ़ लेना। केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल सेकेंडरी ट्रीटमेंट BOD, सारे मेरे नोट्स एक बार पढ़ लो, हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट BOD एक्टिवेटेड स्लज मिथनोबैक्टीरियम बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस BT कॉटन, ठीक है। बायो कंट्रोल पेस्ट एंड डिजीजेज ट्राइकोडर्मा बैकुलोवायरसेस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस माइकोराइजा बायो फर्टिलाइजर्स। क्यू नंबर नीट 2021। अब आते हैं इकोलॉजी। फिगर 13.1 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरी थर्मल किसे कहते हैं, स्टीनो थर्मल किसे करते हैं। इकोलॉजी में याद रखना, बार बार बोलता हूँ मैं, डेफिनेशन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। टर्म्स एंड डेफिनेशन वो लोग पूछते हैं। फिगर 13.1 यूरी थर्मल स्टेनो थर्मल स्टेनो हाइलिन यूरी हाइलिन। फिगर 13.3 हेमियोस्टेसिस कन्फॉर्मर नीट 2021 कन्फॉर्मर रेगुलेटर पासियर रेगुलेटर डायपोज किसे कहते हैं। फिगर 13.4 रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज पिरामिड्स फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन, प्री रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव, ठीक है। एडल्ट फेज, ओल्ड फेज और बिफोर प्यूबर्टी, ठीक है, चाइल्ड भी बोल सकते हो। एक्सपेंडिंग, स्टेबल, डिक्लाइनिंग, तीन तरह की पिरामिड्स होती है। नेटिलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ नीट 2021। पॉपुलेशन, एक J कर्व होता है, एक S होता है सिग्मोइड, ठीक है, और फॉर्मूला देख लेना dN/dt करके होता है, ठीक है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन नीट 2021। म्यूटलिज्म, कंपटीशन प्लस प्लस, म्यूटलिज्म प्लस माइनस, माइनस माइनस कंपटीशन प्लस माइनस, प्रीडेशन प्लस माइनस, पैरासिटिज्म प्लस जीरो, कॉमेंजिलिज्म माइनस जीरो, एमेंजिलिज्म, ये सारा मैंने करा दिया। कैमोफ्लेज, गिरगिट, ठीक है, और फ्रॉग्स वगैरह रंग बदलते हैं खुद को बचाने के लिए, ठीक है, जैसा एनवायरनमेंट है उसमें ढल जाते हैं, उससे क्या होता है वो खा नहीं पाते हैं उसे, ठीक है। और एक बात याद रखना, जो जितना गहरा डीप कलर का होगा उतना ही जहरीला होता है, ठीक है, उतना ही उसमें पॉइजन होते हैं जितने इंसेक्ट डीप कलर के होते हैं। बहुत हैप्पी, ठीक है। गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ब्रॉड पैरासिटिज्म, माइकोराइजा, सूडोकॉपुलेट्स नीट 2021, ये भी इंपॉर्टेंट है 10 नंबर में। गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन और सूडोकॉपुलेट्स। स्ट्रैटिफिकेशन किसे कहते हैं, प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं, GPP, NPP, SPP नीट 2021, वो NPP का फॉर्मूला पूछ लेगा, GPP माइनस R, ये सारा कुछ मैंने बायोलॉजी डोजेज में करवा दिया है, ठीक है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी फुल फॉर्म। डेट्रिटिवोर्स किसे कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन किसे कहते हैं, पार 2017 में पूछा हुआ, 2016 में पूछा हुआ पार। लाइगिन, चिटिन, डेट्रिटस, फूड चेन, ठीक है, देख लेना अच्छे से। फूड चेन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल का पिरामिड्स वगैरह देख लेना। पिरामिड ऑफ बायोमास, नंबर एंड एनर्जी, स्टैंडिंग क्रॉप 10% लो 2014 में पूछा हुआ है। प्राइमरी सक्सेशन नीट 2021, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, स्टैंडिंग स्टेट, न्यूट्रिएंट साइकिल, गैसियस, सेडिमेंट्री, कार्बन एंड फॉस्फोरस साइकिल। बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, 3 दे रखे हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। IUCN रेड लिस्ट, ठीक है, जितने भी इंडेमिक एनिमल्स है ना उनके नाम दे रखे होते हैं इसमें। स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस नीट 2021, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस नीट 2021। काउजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लूजेज, रेड बुक, वही ये जो है, ठीक है, रेड बुक। इन सीतु एक सीतु, ये 19 नंबर लिख लो, PIP में बोला गया था, मैंने बोला है नीट 2021 में आने वाला और ये आएगा, ठीक है। एक तो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस और ये 18 और 19 नंबर पक्का कंफर्म रखो, ठीक है। स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है। स्केर्ड ग्रुप्स, द अर्थ समिट, हॉटस्पॉट पूछेंगे क्या, एक सितु और इन सितु के एग्जांपल्स, और आपसे सब अर्थ समिट नहीं तो हॉटस्पॉट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ हॉटस्पॉट कितने हैं। एयर पॉल्यूशन एक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, प्रेसिपिटेटर, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, वाटर प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, जितने भी एक्ट वगैरह दे रखे हैं और बॉक्सेस दे रखे हैं सारे बॉक्सेस देख लेना, ठीक है। पेट्रोलियम वगैरह का जितने भी बॉक्सेस दे रखे हैं सारे देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। बीओडी बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन, फोम, प्लास्टिक वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, एक वेस्ट आने वाला है। बीओडी आएगा एक, और दूसरा आपका प्लास्टिक, सॉलिड और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में एक आने वाला है, ठीक है। बीओडी बायोमैग्निफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, एक डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम को अच्छे से पढ़ लेना, कैसे क्या लेवल इंक्रीज़ करती है। और यूट्रोफिकेशन, प्रोटीन, फॉस्फोरस वगैरह इनरिचमेंट हो जाती है वाटर में, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, बट आप लोग पढ़ लेना क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है। अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई का देख लेना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड, चिपको मूवमेंट, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी में तीत देख लेना, 4 तरह के होते हैं, डाइफोडोंट, हेट्रोडोंट, मोनोडोंट, थेकोडोंट, ठीक है। डाइफोडोंट, हेट्रोडोंट, मोनोडोंट, थेकोडोंट। सेलेवरी ग्लैंड नीट 2021, प्री मोलर, मोलर कैसे होते हैं वो देख लेना, ये कहानी बना करके पूछ दिया था 2017 एंड 2015 में बच्चों में, क्या होता है, प्री मोलर नहीं होता है या मोलर नहीं होता है, ये आपको बताओ, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड यहाँ से 21 में आने वाला। बाइल ग्लैंड, ट्रिप्सिनोजेन, रेनिन, गोबलेट सेल्स, सकस एंट्रिकस, डाइजेशन ऑफ स्टार्च एंड प्रोटीन फैट्स, डाइजेशन इन द लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, रिस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज नीट 2021, टेबल 17.1 देख लेना। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है, टिश्यू में क्या होता है और एल्वोइली में क्या होता है, ठीक है। क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल, ठीक है, परसेंटेज करके दिया हुआ है 45, 109, ठीक है, तो वो देख लेना। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर नीट 2021, रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन, बोर एंड हाल्डेन इफेक्ट नीट 2021, डिसऑर्डर ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। फिब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन्स, एल्बुमिन्स, फॉर्म्ड एलिमेंट 2021, एबीओ ग्रुपिंग, इराथ्रोब्लास्टोसिस 2021, फर्टिलिस, इराथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस किसे बोलते हैं वो देख लेना, RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव, क्लियर है। कोगुलेशन ऑफ ब्लड, पेरिकार्डियम, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व नीट 2021, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व नीट 2021, ठीक है। अब राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट आर्ट्रियम, ऐसे नोड, एवी नोड, पुरकिंज फाइबर्स, तो ऐसे नोड, एवी नोड आने वाला है 2021 में। स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट साउंड 2021 आने वाला। लब और डब साउंड होती है, 2 साउंड याद करके जाना। ECG, ब्लड सप्लाई फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लीवर, ECG ब्लड सप्लाई फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लीवर, यह आने वाला है आपका, ठीक है। हेपाटिक ग्लोब्यूल और एक ECG 2021 में। डिसऑर्डर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, बोमेन कैप्सूल क्या होता है, रीनल कार्पसल, पोडोसिस 2021, यूरिन फॉर्मेशन, PCT, DCT, हैनलेस लूप, कलेक्टिंग डक्ट किसे क्या कहते हैं, पैराग्राफ दे रखा, पढ़ लेना। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, मैकेनिज्म ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन फिल्ट्रेट, ये 2021, ये आएगा 34। जो लिख दे रहा हूँ वो तो समझो वो 100% गारंटीड है, ठीक है। ADH, IgA, GFR, ANF, रेनिन, मिक्ट्यूरेशन और एंजियोटेंसिनोजन, कौन सा BP इंक्रीज़ करता है, कौन सा BP डिक्रीज़ करता है, पढ़ लेना। ग्लाइकोजूरिया, केटोनूरिया 2021, डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, आर्टिफिशियल किडनी 2021, ठीक है, सेक्शन B में रहने की उम्मीद है। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन 2021, बोन्स, जॉइंट्स 2021, ठीक है, और एक डिसऑर्डर 2021, ठीक है। डिसऑर्डर कर लेना, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ब्रेन, एड्रिनल ग्लैंड, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, 100% जो क्वेश्चन होंगे PIP के नोट से रहेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में। कम्युनिटी पे जितने भी क्वेश्चन अपलोड होंगे वो सारे कर लेना। PIP के जितने भी टेलीग्राम पे जितने भी नोट्स डले हुए हैं वो कर लेना। जितने भी बायोलॉजी डोजेज हैं एनिमल फिजियोलॉजी से वो कर लेना। एक क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है, 14 to 16 क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे। मैक्सिमम 20 क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी से वो लोग पूछेंगे, 20 का 20 बनेगा आपसे, ठीक है। एक बार मेरे नोट्स पढ़ लो, लेवल समझ में आ जाएगा। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, व्हाट इज़ लिविंग, NCERT में दे रखे हैं, बहुत लंबा चौड़ा 2 पेजेज में दे रखे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो सारा कुछ मैंने बता रखा है। ये लिख देना, बाय फिजिक्स इन प्लेग्राउंड लिख देना, आपको मिल जाएगा। वो वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ICBN, ICZN, नॉमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमिकल एड्स 2021, टेबल 2.1, RH विट कर देख लेना।
शेप ऑफ बैक्टीरिया 2021, आर्कीबैक्टीरिया, नोस्टोक्यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, क्राइजोफाइट, प्रोटोजोन, फंजाई, बेसिडियोमाइसिटिस, ड्यूट्रोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस 2021, वायरसेस, वायरोइड्स, लीचेंस एंड प्रायंस, ऑल साइंटिस्ट नेम एंड डिस्कवरीज 2021। ठीक है, ये 2021 में 9 एंड 10 नंबर। ऑल क्लासिफिकेशन सिस्टम, फाइलोजेनेटिक, नेचुरल, न्यूमेरिकल देख लेना, यहाँ पे न्यूमेरिकल देख लेना, नहीं मतलब ये डेफिनेशन वगैरह वो देखना। ठीक है, न्यूमेरिकल किसे बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक किसे बोलते हैं और नेचुरल किसे बोलते हैं। 3-4 क्लासिफिकेशन, आइसोगैमस एंड ओगैमस। 13 पॉइंट नंबर 13 नीट 2021, क्लेमाइडोमोनास जो भी बोलते होगे, माइक्रोस्कोपिक होता है। वोल्वोक्स, क्लोनियल, स्पाइरोगैरा, वोल्वोक 3 फिलामेंटस। और केल्प देख लेना क्या होता है। टेबल 3.1 डिफरेंस बिटवीन रेड ग्रीन 2021। ठीक है, रेड ग्रीन ब्राउन एल्गे। लीवर वर्ड्स, मर्सेंटिया, मोजेस, जीमा कप 2021। ठीक है, जीमा कप 2021। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एग्जाम्पल ऑफ हैप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक, हैप्लोडिप्लोन्टिक 2021। ठीक है, 2017 में पूछा गया है रिसेंटली। ऑल लेबल डायग्राम, जितने भी डायग्राम्स वगैरह दे रखे हैं सारे डायग्राम देख लेना। एनिमल किंगडम 100% एनसीईआरटी, फोकस ऑन फीचर्स एंड एग्जांपल्स। लाइक स्पॉन्जेस दे रखे हैं तो उसके सारे फीचर्स देख लो, प्लेटीहेलमिन्थेस के फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, और जितने भी दे रखे हैं मेमेलियन के फीचर्स क्या होते हैं, और उसमें जितने एग्जांपल्स दे रखे हैं ना वो सारे एग्जांपल पढ़ लो। एनसीईआरटी के बाहर एक लाइन मत पढ़ना, टाइम वेस्ट ना करना, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाना, सारा कुछ आएगा एनसीईआरटी से। ठीक है, साइटोलॉजी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेल थ्योरी देख लेना। सेल थ्योरी 2021, पीली एंड फिम्ब्रिया, राइबोसोम्स, फ्लूइड मोजाइक मॉडल 2021, एंडोमेट्रियम 2021, प्लाज्मिड, सीलिया एंड फ्लैगला, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोसोम, सेंट्रोसोम 2021, सेंट्रोमेयर, काइनेटोकोस, मेटासेंट्रिक्स 6 नंबर जो है 2021 में आने वाला, कुछ भी एक वो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, टेलोसेंट्रिक, माइक्रो बॉडीज़, बायोमोलिक्यूल्स में जितने एनसीईआरटी में छोटे छोटे टेबल्स बने हुए हैं ना वो सारे छोटे छोटे टेबल्स देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बट लोगों को समझ में नहीं आता ये क्वेश्चन आया कहाँ से और बोल देते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट वो छोटे छोटे जो टेबल दे रखे हैं बायोमोलिक्यूल्स में सारे क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स में ऑल स्मॉल टेबल्स ऑफ एनसीईआरटी, फिगर 9.6, 9.7, इनहिबिटर एंजाइम, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, एक एंजाइम ही बचता है जहाँ से क्वेश्चन होता है। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेना, रिस्पायरेटरी क्वेश्चन करके दे रखा है बायोमोलिक्यूल्स में, वो एक बार पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम फेज, माइटोसिस फेज, G1S, G2, ये एक साइकिल बना हुआ है, साइकिल की लाइन देख लेना। ठीक है, अरेंजमेंट देख लेना। प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, म्यूसिस 1, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचिटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। पॉइंट नंबर 10 नीट 2021, पॉइंट नंबर 10 2021। फिर आता है आप लोगों का बाइवेलेंट चेस्माटा, साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स 2021, म्यूसिस 1 एंड म्यूसिस 2 के सारे डायग्राम्स देख लेना एनसीईआरटी में जितने दिए हुए हैं। प्लांट फिजियोलॉजी, वाटर पोटेंशियल 2017 में पूछा हुआ है, डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टर्गार प्रेशर। हाइपरटोनिक न्यूमेरिकल यहाँ से पूछे जाते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, एस्पेरियन स्टेप 2018 में पूछा, इंपॉर्टेंट है। स्टोमाटा 2017 में, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा और क्या रिक्वायरमेंट होती है ओपनिंग में और क्या रिक्वायरमेंट होती है क्लोजिंग में। ठीक है, सनलाइट चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेंगे। 2017 में पूछा है। C4C3 प्लांट 2017 में पूछा गया है। मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट देख लेना, 2016 में पूछा है। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियल एलिमेंट एनसीईआरटी पढ़ लेना। टॉक्सिसिटी, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम 2018 में पूछा, मोलिब्डेनम और आयरन। ठीक है, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, मोलिब्डेनम और आयरन 2017 11-10, बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछा है, पेज नंबर 202 पढ़ लेना। प्रिस्टलेज एक्सपेरिमेंट देख लेना, एक्शन स्पेक्ट्रम कंक्लूजन देख लेना, 2016 में पूछा गया है। कीमोसिंथेसिस F1 F0 ETS में दे रखा है, F1 F0 की कहानी वो देख लेना। ठीक है, क्लियर है। 2016 में पूछा गया है। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, किसे कहते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, 2016 में पूछा हुआ, वहाँ डायरेक्ट पूछ लिया था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन किसे कहते हैं। ठीक है,
ऑल साइकिल्स देख लेना, जितने भी साइकिल्स एनसीईआरटी में दे रखे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेना, काम हो जाएगा। C3 C4 कैल्विन। टीसीए ईटीएस देख लेना, 2017 में पूछा गया है। रिस्पायरेटरी क्वोशंट अगेन बोल रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है रिस्पायरेटरी क्वोशंट, 2019 में पूछा गया है। हॉर्मोन्स, क्लियोप्टाइल कर्वेचर, ऑक्सिन्स जितने भी दे रखे, इथाइलिन वगैरह, गिब्रेलिन वगैरह सारा कुछ देख लेना, ठीक है। बट ऑक्सिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और गिब्रेलिन इंपॉर्टेंट है। 2017-2016 में रिसेंटली पूछा गया ऑक्सिन से। फोटोप्रियोडिज्म और वर्नलाइजेशन, 2018 में वर्नलाइजेशन पूछा गया। डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये नीट 2021 में आ सकता है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स 100% एनसीईआरटी से आएगा, तो सारे एग्जांपल्स और फीचर्स देख लेना एनसीईआरटी के। अब यहाँ पे आ जाओ, हम लोगों का जो टारगेट था 360 आउट ऑफ 360 टारगेट लेकर के चलना और आएगा, ठीक है, कंफर्म रखो। सेक्शन ए सेक्शन बी में बांटा गया है। सेक्शन ए में ईजी और एवरेज क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर लोगे। वो कितने रहेंगे, वो रहेंगे 90, ठीक है, कितने रहेंगे 90, ठीक है, क्लियर है। और सेक्शन बी में कितने रहेंगे, मॉडरेट टू टफ, सॉरी 90 नहीं रहेंगे, यहाँ पे टोटल 100 आने वाले हैं ना, तो कैसे रहेंगे, लाइक फिजिक्स कैम का तो मालूम है 35 15 35 15 35 15 35 15, बॉटनी और ये, तो इसमें आपको 35 35 35 35 करने हैं, क्लियर है। इसमें आपको 10 करने हैं, इसमें आपको 10 करने हैं, और इसमें 10 करने हैं, इसमें 10 करने हैं, तो ये जो 35 होगा, ये 35 होगा, टोटल होगा 70, ठीक है, प्लस इधर के और इधर के, ये जो आएंगे 30 क्वेश्चन के करीब आपका सेक्शन बी जो रहेगा। तो सेक्शन बी में 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, बायो में। तो इसमें क्या करना है, आपका 20 क्वेश्चन करना है, ठीक है, 30 में 20 सवाल बनानी। तो इस 20 में भी आपका 15 क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा। 5 क्वेश्चन जो होगा वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के ऊपर रहेगा, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल रहेगा। तो वो कॉन्सेप्चुअल किससे रहेगा, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन और इकोलॉजी। यहाँ से आपका आएगा कॉन्सेप्चुअल और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। 5 से 10 रह सकता है, चलो 10 ले लेता हूँ मैं, ठीक है, 10 रहेगा, कंफर्म रखना। 10 बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, तो वो यहाँ से आएंगे और हम सारे सॉल्व करके आएंगे, ठीक है, हम सारे सॉल्व करके ही आएंगे। और बायो में हमारा टोटल 90 आउट ऑफ 90 करेक्ट होगा ही होगा, ठीक है, और 360 आउट ऑफ 360 आएगा। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, ये सारे कर लेना और इसके बाहर पेपर नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको, ठीक है, मुझसे गारंटी ले लो, इसके बाहर पेपर नहीं जाएगा। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।